राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने गुवाहाटी में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने डी स्कूल लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण केंद्र में एक सामूहिक बैठक की। लोकसभा चुनाव मुस्लिम समुदाय के बीच होता है। चुनाव आते ही असम में कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए, असम की अगर सियासत की बात करें तो जिन लोगों ने यहाँ आवाम से वोट लिया, वोट लेकर के अपना एम्पायर बनाया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, मगर जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो पार्टियों की आप बात कर रही हैं, बार बार सवाल कर रही हैं, पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने अपने आप को तो इस्टेब्लिश कर लिया, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, यहाँ से लेके पूरे दुबई और सऊदी तक, मगर आवाम के लोगों, असम के लोगों के लिए क्या किया? अगर जिस समाज से मेरा ताल्लुक़ है, मुसलमानों की मैं बात करूं, तो असम के मुसलमानों को क्या मिला? यहाँ दंगा हुआ, 4000 मुसलमान मार दिए गए। उस दंगे पे आज तक जांच नहीं हो पाई, उसका डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया। ये इस बात को बताता है कि असम के अंदर कितनी कमज़ोर लीडरशिप है, कितनी कमज़ोर क़यादत है यहाँ पर। तो जो लोग भी लीडर बन रहे हैं, उनसे सवाल होना चाहिए। CNRC की बात होती है, CNRC आता ही नहीं हिंदुस्तान में ये मुद्दा। जो साहब यहाँ पर हैं, बड़े लीडर हैं मुसलमानों के, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट लगाई और फिर किसके इशारे पर, किसके कहने पर वो एफिडेविट कोर्ट से वापस ली गई? इसका जवाब देगा कोई? अगर वो एफिडेविट कोर्ट से वापस नहीं ले गई होती तो आज ज़माने पहले CNRC पर रोक लगी गई होती, इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये उन लोगों से सवाल होना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ के मुसलमानों से वोट लिया और बदले में उनको कुछ नहीं दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, BJP तो अभी आई असम के अंदर। इससे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी असम के अंदर, कांग्रेस ने क्या किया मुसलमानों के साथ? सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो बुरी दशा है, असम के अंदर बुरी दशा है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस के लीडर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया असम के अंदर। कांग्रेस ने रास्ता दिखाया जिस पर आज BJP काम कर रही है। BJP तो अभी आई 5 साल पहले असम के अंदर। एक ज़माने तक असम में कांग्रेस ने राज किया। तो कांग्रेस से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मुसलमान किसी का लॉलीपॉप नहीं लेगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजबूती के अंदर से असम के अंदर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कल जिस तरीके से हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब का जगह जगह स्वागत हुआ। असम वो पार्लियामेंट वोट जो है यहाँ की, हमारे वो ये जिस भी स्टेट का मामला होता वो स्टेट तय करता है। तो ये अपनी तैयारी जो इनकी है उस एतबार से ये जब हमें बताएंगे तो हम ये आपको बता पाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि जितनी ज़्यादा सीटों पे हम लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों का जो दल है ये माइनॉरिटी का सपोर्ट में आ रहा है, इस तरह से असम में भी जो अजमल का जो दल है वो भी माइनॉरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो असम में दो दल का क्या ज़रूरत है? क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल माइनॉरिटी की बात नहीं करती, वो वसुदेव कुटुम्बकम, यानी हम तमाम लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, ईमानदारी से उनको अपना भाई समझते हैं और हम इस मुल्क का उनको बाशिंदा समझते हैं और जनहित में काम करने के लिए सबको अल्लाह का बंदा समझते हैं। हम इसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेजॉरिटी में इसको हम तकसीम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना यह है कि पूरे समाज के लोग 75 साल हो गया, जितनी सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस की बनी या इंडिया के लिए गठबंधन की बनी या दूसरे इंडिया गठबंधन की, अभी तक उन्होंने पूरे मुल्क के तमाम बाशिंदों को, तमाम जनता को एक गिलास स्वच्छ जल तक नहीं कर दे पाए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरे अपने देशवासियों के लिए काम करना है, हम माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करना चाहते। आपने जिस पार्टी का नाम लिया वो लोग माइनॉरिटी करते हैं, कुछ लोग मुसलमान करते हैं, कुछ लोग हिंदू करते हैं। ये दोनों मिल करके हमारे देश को बांटने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सबका साथ ले करके, जो लोग सबके विकास की बात करते हैं, आप देखेंगे विनाश हो गया है लोगों का, हम उनको लड़ा करके सबका साथ लेकर के सबका ईमानदारी से सबको उनका हिस्सा देना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में कितना उम्मीद है आपको, आपका पार्टी को लेकर? मैंने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह दूसरे दलों को उनकी जगह मिल रही है, जो गठबंधन बन रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोगों को उसमें एलाइंस के तौर पर गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो हम लोग कोशिश करेंगे तीसरा हम विकल्प तैयार करें और एक तीसरा मोर्चा बना करके हम इन लोगों को, दोनों को हरा करके कोशिश ये करेंगे कि तीसरे मोर्चे की सरकार क्या बने।